बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है। आज हम क्लास 5 की जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रिव्यू करेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कौन कौन से एसएलओज शामिल हैं, और सबसे पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर का जो टाइटल है इसका मतलब क्या है। इस चैप्टर के टाइटल का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो का मतलब होता है खुर्दबीनी, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जानदार। तो ऐसे जानदार जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते, यानी कि जैसे हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें मौजूद होती हैं जिनको हम आसानी से देख सकते हैं, लेकिन कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिनको हम आंख से नहीं देख सकते। वो इतने साइज में छोटे होते हैं कि उनको देखने के लिए हमें खास आले की जरूरत होती है, जिसका नाम है खुर्दबीन। ठीक है ना। तो ये खुर्दबीन जो है ये बहुत सारे जो छोटे जानदार, बहुत छोटे जानदार होते हैं जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, उनको देखने के लिए ये इस्तेमाल होती है। तो इसी मुनासबत से, इस आले की मुनासबत से इन जानदारों को खुर्दबीनी जानदार कहा जाता है, जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते। इस चैप्टर के स्टार्ट में बुक वालों ने कुछ सवालात दिए गए हैं जो बच्चों के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग का काम करते हैं, यानी कि बच्चों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए उन्होंने कुछ सवालात दिए गए हैं जिससे बच्चों के अंदर इस चैप्टर के मतलब इंटरेस्ट पैदा करते हैं। जैसे ये पहला सवाल है, आर ऑल ऑर्गेनिज्म जस्ट दोज विच वी सी। क्या सिर्फ दुनिया में वही जानदार जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जिसको हम देख सकते हैं, या इनके अलावा भी कोई है? जब टीचर ये सवाल पूछेगा तो बच्चे जो हैं वो अपनी राय देंगे, मतलब बच्चे बताएंगे कि नहीं, इनके अलावा भी और सारे जैसे जरासीम जो है हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। तो जब बच्चे अपना रिस्पॉन्स देंगे तो टीचर उस रिस्पॉन्स की बेस पे आगे इस सवालात का जो असल जवाब है वो देंगे। इसी तरह इस सवाल से आगे फिर से ही रिलेटेड अगला सवाल है, आर ऑल इनविजिबल ऑर्गेनिज्म हार्मफुल। अब बच्चे जैसे कॉमनली बच्चों के जहन में होगा कि ये जरासीम जो है हमारे इर्द गिर्द जो नजर नहीं आते बीमारियां पैदा करते हैं। तो फिर टीचर आगे सवाल पूछेगा, क्या ये तमाम खुर्दबीनी जानदार जो हमें नजर नहीं आ रहे ये सिर्फ बीमारियां पैदा करते हैं या कोई फायदा भी देते हैं? तो बच्चे जो है वो इससे रिलेटेड जो है उनके पास जो इल्म होगा वो उसके मुताबिक इस सवाल के जवाब देंगे। फिर टीचर उस हिसाब से बच्चों को इसका एग्जैक्ट जवाब बताएंगे। फिर आगे सवाल है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू ब्रश द टीथ आफ्टर मील। यानी कि खाना खाने के बाद क्या ब्रश करना जरूरी है, इसका क्या फायदा है? तो बच्चे बताएंगे कि हमारे दांतों के अंदर जो जरासीम मौजूद होते हैं वो उसको खत्म करने के लिए हम ब्रश करते हैं, और खुराक जो है वो हमारे दांतों में जो रह जाती है वो जरासीमों की खुराक बनती है, जिससे बीमारियां पैदा हमारे मुंह में बीमारियां वाले जरासीम ज्यादा हो जाते हैं। तो ये जो है, ये जो स्टार्ट वाले सवालात होते हैं ये अहम होते हैं, क्योंकि ये बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए यहाँ पे दिए गए होते हैं। इस तरह टीचर जो है वो अपनी तरफ से भी कुछ सवालात बच्चों से पूछ सकता है ताकि बच्चों का ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट पैदा हो। ये सवालात अमूमन जो है वो बच्चों की डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं और ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, ताकि मुख्तलिफ किस्म के जवाब हासिल हों। और जब बच्चे एक दूसरे के साथ अपने जवाब या सवाल शेयर करते हैं तो उनके इल्म में इजाफा होता है। इस चैप्टर के अंदर जो एसएलओज की बात करें तो ये एसएलओज मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एसएलओज का मतलब होता है हासिलात ताल्लुम। यानी कि इस चैप्टर को पूरे चैप्टर में हमने कौन सी बातों को पढ़ना है और कौन सी बातों को सीखना है बच्चों ने, या टीचर ने किन बातों को समझाना है बच्चों को। हासिलात ताल्लुम जो है ये बहुत अहम होते हैं, ये टीचर की लेसन प्लानिंग की मेन की होती है, क्योंकि ये ही बताते हैं कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल हैं और कौन कौन सी टीचर ने कवर करनी है। तो इस चैप्टर के अंदर 7 जो है वो एसएलओज मौजूद है। जैसे ये सबसे पहले है डिफाइन डिस्क्राइब द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने डिफाइन भी किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टाइटल के लिहाज से, और डिस्क्राइब भी किया, उसकी थोड़ी सी वजाहत भी की माइक्रो ऑर्गेनिज्म की।
اب یہ جتنے ایس ایل اوز ہیں یہ لازمی نہیں ہے کہ ایک لیکچر میں ایک ایس ایل اوز کور ہو سکتا ہے کچھ ایس ایل او جو ہوتے ہیں وہ لینتھی ہوتے ہیں، ان کو سمجھنے بچوں کو سمجھنے کے لیے اس کی کیا نام ہے 2 یا 3 لیکچر کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے یہ بیکٹیریا، وائرس، فنجائی جو ہیں وہ، یعنی کہ جیسے یہاں پہ ہے گروپس آف مائکرو آرگنزم. اب جب گروپس کی بات کرنی ہے تو لازمی نہیں ٹیچر تینوں جو مائکرو آرگنزم کا جو گروپ ہے ان کو سارے کے سارے گروپ ایک ہی دن میں پڑھا دے، بلکہ نہیں، ایک ایک کر کے ٹیچر جو ہے وہ سارے مائکرو آرگنزم کو تفصیل سے پڑھائے گا، تو وہ بچوں کو سمجھنے کے لیے آسانی ہوگی. تو یہ تھا اس چیپٹر کا ریویو. آگے ہم اگلے لیسن میں ہم اس کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے ایک ایک ایس ایل اوز کو. شکریہ.